नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एस टी यादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग 3 नंबर चैप्टर करनी घातांक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी घातांक और करनी। चैप्टर का नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें 24 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है इस चैप्टर का, 3 नंबर चैप्टर का। तो आज हम देखने वाले हैं 24 के बाद के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं। बाकी उससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं सब में हम लोगों ने बेसिक पर बात कर लिया है। उदाहरण में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उसका भी हम लोग बात कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं 24 के बाद जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का टाइप भी चेंज है तो इसको आज देखेंगे। इस टाइप को इस वीडियो में हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 25 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए कह रहा है आपका, जब पूरी राशि कर्णीगत हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब 5-6 टाइप का क्वेश्चन इसमें का हमने बताया है, आप देखते ही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम कैसे कर पाएंगे। दिया गया है आपका रूट के अंदर 2 है, पुनः रूट के अंदर 2 है, पुनः रूट के अंदर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। 2 2 4 1 5 बार है, 2 2 4 1 5 बार ये क्वेश्चन कर रहा है। इसका आंसर हमें कैसे करना है, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। बेसिक को आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में हमने आपको बताया है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और एक होता है कि इसी में आपका डॉट डॉट आगे तक जाता है इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो ई टाइप अलग हो जाता है, और अगर ये इन्फिनिटिव तक नहीं जाता है तो आपको कैसे क्या करना होगा ये देख लीजिए। अभी जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिस तरह से क्वेश्चन आया है उसी तरह से बताएंगे, क्योंकि इसमें इस टाइप में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कराएंगे तो आपको सारा टाइप हो सकता है कि कवर हो जाए। नहीं हो पाता है तो आप बेसिक वाले वीडियो को ज़रूर देखें, पिछले वाले, ठीक है। उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, रूट के अंदर रूट रूट ये सब जितने भी आते हैं क्वेश्चन सबको मैंने बता दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कि अंतर होता है क्या, अगर इसमें हम डॉट डॉट लगा दें आगे इन्फिनिटिव तक तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी उसका सोल्यूशन अलग ढंग से करते हैं और उसका आंसर भी अलग आता है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, निश्चित है, यानी जितना दिया है उतना ही का मान निकालना हो, तब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और इसको अलग प्रोसेस से बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका एक ट्रिक होता है, आप समझ जाइएगा। ट्रिक हमने बताया है बेसिक वाले में भी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है तो केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक बता देते हैं कि जो भी इसके अंदर रहता है कर्णीगत में, यानी कर्णीगत इसको बोलते हैं। तो जो भी कर्णीगत में एक सेम संख्या, सभी कर्णी में एक वही संख्या रहता है तो उसको हम लिख देते हैं। तो टोटल क्या है, टोटल मतलब संख्या में सेम संख्या 2 ही है। इस 2 के पावर में हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर में फिर 2 के पावर लिखते हैं n मतलब क्या, चलिए n और -1 कर देते हैं, अब बटा 2 के पावर में n कर देते हैं। ये आपका फार्मूला बन जाता है और इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए कौन सा निश्चित रहेगा कौन अनिश्चित रहेगा, मतलब कौन बदलेगा यहाँ पे मान इस फार्मूला में। तो ये वाला 2 किसको इंडिकेट करेगा, ये वाला 2 इसके अंदर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इंडिकेट करता है इसको, और ये 2 हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट है फार्मूले का, ठीक है। ये 2 के पावर हमेशा रहेगा, चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए। यहाँ 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ का 2 ये वाला है, नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला का 2 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ पे हम 5 केवल बदलते मान का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे 2 का लिखेंगे पावर में 2 के पावर n उसको कहते हैं जो कितनी बार करनी आया है, करनी की संख्या को दर्शाता है। करनी मतलब रूट की संख्या को, रूट कितनी बार आया है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 बार रूट आया है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर में 5 करेंगे, 2 के पावर में 5, और इसमें से घटा लेंगे 1, और नीचे फिर 2 के पावर n है तो 2 के पावर क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। अब ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 5 करते हैं तो आपका 2 के पावर हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 करते हैं तो 32, इसमें से 1 हटा लेंगे, अब बट्टा में 2 के पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या देंगे, 2 के पावर
32 में से 1 जाएगा तो 31/32। आपका आंसर यही होगा, 2 के पावर 31/32। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बेसिक देखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे इतना देर का सवाल नहीं था, सिंपल आप कर देते। ठीक है, बट देख लेते हैं इसमें किस ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन 25 नंबर जो है आपका 31/32 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखने का मतलब मेन यही है कि कहीं बाय द वे अगर मिस्टेक हो जाता है मुझसे तो वहाँ पे हम सुधार सकें, इसलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और देखेंगे ही। फिक्स है। आप लोग किस रूप में देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किस रूप में देखता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये 25 है, 25 का आंसर दिया है कि नहीं? 25 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए, नहीं तो बाद में गलती हो जाने के बाद सुधारना मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, इसलिए देखते हैं लाइव क्लास में भी सुधारा जा सकता है। अगर आप लोग लाइव क्लास जब होता है तो उसमें कमेंट करते हैं तो आदमी पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि भाई यहाँ गलत है। ठीक है, तो लाइव क्लास का तो सुविधा है नहीं, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आंसर देखना पड़ता है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, चलिए 25 नंबर हो गया। इसी टाइप से इसको बनाएंगे अगर यहाँ पे डॉट डॉट आगे अनंत तक नहीं जाएगा तो। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चैप्टर का नाम घातांक और करनी है। ठीक है, बताए तो हैं पहले। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट के अंदर में है 2 प्लस पुनः रूट के अंदर में है 2 प्लस पुनः रूट के अंदर 2 है, फिर प्लस कितना बार है 26, x बराबर इतना दिया है, 3 बार दिया है। अब x का मान ज्ञात कर देना है, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से आगे तक दिया गया है इन्फिनिटिव तक। ठीक है, यहाँ x बराबर दिया, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकाल देना है किसका, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने बताया आपको, जब भी अगर यहाँ पे प्लस दिख जाए ना, जब भी आपको प्लस दिख जाए और ये इन्फिनिटिव तक जाता है तब इसका रूल आपको लग जाता है। जानते हैं कौन सा? यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसमें जो भी संख्या है ना इसका 2 फैक्टर करते हैं। 2 फैक्टर इस प्रकार से करते हैं कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों का अंतर आया कि नहीं? 1, और दोनों का फैक्टर यानी दोनों का गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाए। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सुटेबल है। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर इसमें प्लस दिया गया है ना, तो प्लस जब दिया रहता है तो हम इसका आंसर वही संख्या हो जाता है, वही फैक्टर होता है जो बड़ा होता है। तो ये वाला बड़ा फैक्टर हो जाएगा, यानी ई पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी इसके दूसरा है वो माइनस में निगेटिव हो जाएगा। तो इसका आप आंसर देंगे 2 और -1। ठीक है, 2 इसका फैक्टर बनेगा। वैसे आप विस्तार से इसको बेसिक से बनाएंगे। बेसिक ये तो ट्रिक है, ये तो मैंने ट्रिक बताया। बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ हमने बेसिक में बताया है, पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ से अगर बेसिक देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का सलूशन बेसिक से कैसे करें, तो आप पिछले वीडियो को देखिएगा, शुरू से देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो पीछे इस वीडियो में मतलब बनाया है, इस चैप्टर का बनाया है। तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ से बेसिक भी मालूम चल गया। यहाँ पे केवल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बाकी हमने करा दिया है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आइए, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आपका 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 26 का। देख लेते हैं 26 का ए नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डायरेक्ट हो सकता है कि अगर डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि अब दोबारा नहीं बता रहे हैं इसमें बेसिक। ये हो 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 आपका दिया है 12 करके दिया है, रूट अंडर में है आपका 12 प्लस पुनः रूट अंडर के अंदर 12 पुनः रूट अंडर के अंदर 12 अब प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका हमें मान बता देना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एकदम, जिस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन था ना उसी तरह से ये 27 नंबर भी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सिंपल भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है 12 का 2 फैक्टर इस प्रकार से करेंगे कि दोनों का अंतर 1 हो। तो 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये देख लेना होगा कि प्लस में ये चिन्ह है कि माइनस में। तो प्लस में है, तो प्लस में जब भी चिन्ह रहता है तो इसका आंसर हम बड़े वाले मान को देते हैं, बड़े वाले फैक्टर को देते हैं। तो ये प्लस में हो जाएगा, और बाकी जो एक फैक्टर बचेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा, वो प्लस वाला होगा, यानी प्लस का 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं किस रूप में आंसर दिया है। कह रहा है किसके बराबर है, तो ए नंबर ऑप्शन में 4 के बराबर बोल रहा है। उसके बाद का ऑप्शन क्या है, मतलब नहीं है। ए नंबर देख रहे हैं, मिल तो रहा है। ए नंबर दिया है कि नहीं, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल उस संख्या का 2 फैक्टर कर लेते हैं, प्लस वाले बड़ा मान जो होगा वो प्लस वाला आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो, अगर माइनस होता तो ये माइनस वाला मान पॉजिटिव हो जाता और ये वाला निगेटिव हो जाता, और उस स्थिति में ये वाला सही होता, ये वाला रॉन्ग हो जाता, ये वाला निगेटिव हो जाता। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक अनंत श्रेणी √6 करके आगे आगे तक जा रहा है x बराबर, तो x का वैल्यू बता देना है क्या होगा। इस प्रकार से है, √6 प्लस √6 प्लस √6, और इसी प्रकार से ये अनंत तक जा रहा है, यानी ये x है। तो इस x का वैल्यू बता देना है। तो सिंपल सी बात है भाई, प्लस है तो इस संख्या का हम 2 फैक्टर इस प्रकार से करेंगे कि इनका अंतर 1 हो। तो 2 फैक्टर, 1 2 हो जाएगा, 1 3 होगा। जो बड़ा वाला इसमें मान होगा, चूँकि यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो बड़ा वाला मान इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं, किस रूप में दिया है। वैसे इसका आंसर प्लस का 3 होगा, 2 माइनस का 2 नहीं होगा। देख लेते हैं किस रूप में दिया है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो आपका 8 6 2.53, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ये 3 हो जाएगा, डी नंबर। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, आंसर में दिया है कि नहीं। 28 का देखिए, 28 का डी नंबर बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें इतने ज़्यादा देर की क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं लगेगा करने में। 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, √1 प्लस 1 का मान क्या होगा। ये हो गया आपका √1 प्लस √1 प्लस √1, और ये प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया, तो का मान क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। जब इसका भी टाइप हमने बताया है आपको कि जब भी अगर इसके अंदर का जो भी संख्या आए, अगर उसका फैक्टर नहीं हो पाता है, अगर उसका फैक्टर नहीं हो पाता है, तब इसका आंसर आप किस रूप में देंगे। तब उसका आंसर किस प्रकार से देते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी 1 का फैक्टर 2, ऐसा हो नहीं सकता है जिसके बीच का अंतर 1 आ जाए और गुना करें तो वो 1 आ जाए। जैसे मान लेते हैं 1 का फैक्टर हम करने की कोशिश करते हैं, तो 1 ले लेते हैं, 1 0, तो ये तो ठीक है कि 1 0 का अंतर 1 हो जा रहा है, लेकिन फिर इन दोनों का गुणनफल तो 1 के बराबर आना चाहिए ना। तो गुणनफल तो 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर बन नहीं सकता है, नामुमकिन है। ठीक है, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता है। तो जब इस स्थिति में फैक्टर ना हो और ये अनंत तक जाए और यहाँ पे प्लस है, तब इसका ट्रिक क्या होता है, सिंपल आपको ये करना होता है कि 1 के बाद की संख्या को सोचते हैं जिसका 2 फैक्टर हो जाए। 1 के बाद की संख्या को सोचते हैं जिसका 2 फैक्टर हो जाए। तो 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद 2 होता है, और 2 का 2 फैक्टर हो सकता है जिसके बीच का अंतर 1 हो, बिल्कुल हो सकता है। 1 तो 2 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से देंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसका डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो पाता है 2, तो इस स्थिति में हम इसके ठीक आगे की संख्या को सोचते हैं जो करीब हो इसके। तो 1 के आगे की संख्या 2 ही है जो 1 के काफ़ी करीब है। वैसे तो इसके आगे और भी संख्या है, लेकिन उसको नहीं लेंगे हम, जस्ट इसी के बाद ही की संख्या को लेंगे जिसका 2 फैक्टर आसानी से हो जाए और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो इसका आंसर हम देंगे कि ये जो भी वैल्यू इसका आएगा ना, वो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा। अब आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप द्विघात समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, और इसका बेसिक से जब कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिक से आपका बिल्कुल आंसर परफेक्ट आएगा, जिसका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं बेसिक से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में, अब देखिए 1 और 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, 1.7 भी आ सकता है, 1.9 भी आ सकता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही इसका आंसर आएगा, न कि 1 और 2, लेकिन इसके बीच में आएगा, इतना फिक्स है। तो किस रूप में आंसर दिया है देख लेते हैं।
कह रहा है ए नंबर में 1 के बराबर हो नहीं सकता है। ठीक है, 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। दो बी नंबर 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच में होगा तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है 0 और 1 के बीच। ठीक है, 1 तथा 2 के बीच, हाँ ये परफेक्ट है। 1 और 2 के बीच बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। उसके बाद 2 से 12, 2 से 12 हो ही नहीं सकता है। तो इसका ट्रिक यही होता है कि इसके आगे की संख्या को सोचते हैं, उसका 2 फैक्टर करते हैं, जो भी ये 2 फैक्टर मिलते हैं इन्हीं दोनों के बीच इसका वैल्यू आपका आ जाता है। ठीक है, तो आंसर आप सी देंगे 1 और 2 के बीच। ठीक है, 29 का आप सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं। 29 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 का 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता है, तो 5 को हम कैसे आंसर करेंगे। अगर 5 यहाँ पे होता, 5 सपोज डेट 5 होता, तो यहाँ पे कैसे कर पाते हैं। 5 जब होता तो हम उसके आगे अगर प्लस होता और 5 होता तो उसके आगे एक संख्या को सोचते हैं, तो 5 1 6 होता है। 6 का 2 फैक्टर आसानी से हो जाता है, एक 3 होता है, एक 2 होता है। ठीक है, तो 3 और 2 के बीच में हम क्या कह सकते हैं, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता है तो इसी प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेसिक इसका देखना चाहते हैं तो पिछले लगातार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ट्रिक समझ में ना आए, बेसिक और ट्रिक दोनों समझना है तो पिछले 2 वीडियो को आपको लगातार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है √2 किसके बराबर है। यहाँ पे दिया गया है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। तो अभी हमने बनाया जिस प्रकार से वो बनाया था, तो यहाँ पे तो 2 का फैक्टर 2 हो जाता है इजीली। कैसे, एक तो हो जाएगा आपका 2 और एक हो जाता है 1। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर करेंगे 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर किस प्रकार से देंगे। इसका आंसर आपका कैसे होगा, इसका आंसर प्लस में है ना, तो बड़ा वाला का मान आपका हो जाएगा। तो बड़ा वाला का मान क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसका देख लेते हैं। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 30 का बी नंबर में दिया गया है, 30 का बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर देखिए, इस सब का बेसिक से कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं तो सबका नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे समय तो बचाना है ना। 31 हो गया, 31 नंबर। ठीक है, 30 नंबर देखें ना, 30 नंबर देख लिए, 31 नंबर देखिए। 31 नंबर भी सेम ही है, 31 नंबर भी सेम है और इसमें ए नंबर ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। 30 और 31, 31 को भी छोड़ देते हैं। 30 और 31 जो क्वेश्चन है ना, दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी 2 आंसर इसका आएगा 30 और 31 का। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ए बराबर √3 निम्न में से कौन सा सही होगा। ये दिया गया है ए बराबर रूट अंडर में आपका 3 है, पुनः प्लस में दिया गया है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट ये दिया गया है। तो कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 3 का फैक्टर 2 होगा, नहीं होगा। 3 का 2 फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या आगे की संख्या को सोचेंगे। तो 3 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। तो 4 लेंगे तो 4 होगा नहीं, 5 लेंगे उसका भी नहीं होगा, 6 लेंगे तो 6 का हो जाता है। 2 गुना 3, यानी इसके ठीक आगे की संख्या क्या है, 6 है। इसके आगे की संख्या, इसका 2 फैक्टर क्या हो सकता है, इसका 2 फैक्टर एक 2 होगा, एक 3 होगा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ना 2 और 3 के बीच में आएगा। मतलब कि 2 से जो भी वैल्यू 1 आएगा ये 2 से बड़ा आएगा। जो भी वैल्यू 2 का आएगा वो 2 से जो भी वैल्यू इसका आएगा 2 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 से छोटा आएगा। तो 3 से छोटा आएगा मतलब 3 से ये बड़ा होगा ए। 3 से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी 3 के बीच में ही ये आएगा। 3 से बड़ा ना होगा, 3 से बड़ा ये नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। तो इस तरह से चिन्ह हम दे सकते हैं। मतलब कि सबसे बड़ा 3 होगा और सबसे छोटा 2 होगा, और इसी के बीच में ए का जो भी वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में किस में दिया है देख लीजिए।
इसका 3 आपका दिया गया है और ए, ये तो नहीं हो सकता है। 2 इज ग्रेटर देन ए, आई इज लेस देन 3। बिल्कुल ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि 2 से जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर बंद होता है कॉर्नर होता है उसका मतलब ये होता है कि वो छोटा है। मतलब कि इधर कॉर्नर है तो इसका मतलब 3 से ए जो भी होगा वो छोटा होगा। जाहिर सी बात है, हम समझ रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच ही में मान होगा तो छोटा ही ना 3 से मान होगा। तो इसको इंडिकेशन करने के लिए इस तरह से चिन्ह हमें व्यक्त करना होता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। देखते हैं 32 का सी नंबर दिया है कि नहीं। 32 का सी बिल्कुल सही दिया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर 6 6 6 करके ऐसे ही दिया गया है प्लस 3 बार। रूट के अंडर 6 है प्लस रूट अंडर 6 है प्लस रूट अंडर 6 है प्लस डॉट 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 ये है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 6 का तो फैक्टर होता ही है तो इसमें क्या करेंगे, 6 का जो फैक्टर होता है तो इसका 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा, एक 2 होगा एक 3 होगा। चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस वाला होगा। यानी जो बड़ा होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो छोटा होगा वो निगेटिव में हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूएबल मान जो होगा वो प्लस वाला लेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। यहीं अगर अनंत तक न जाता तो इसका सोल्यूशन अलग से होता, 6 के पावर 2 के पावर n-1/2 के पावर n करते पावर में। ठीक है, उस तरीके से होता है। तो समझ गए हैं। चलिए इस टाइप का तो सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यानी आपका 33 का जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। हालांकि उस टाइप से भी आपका ऑप्शन दिया गया है, जिस टाइप से वो पूर्णांक में पावर में करके करते हैं उस टाइप से भी आपका ऑप्शन दिया गया। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है किस टाइप का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहचानने भी आना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं 33 का बी दिया है कि नहीं। 33 का डी नंबर ऑप्शन दिया है, 33 का डी, 33 का डी बिल्कुल 3 नंबर सही होना है। बी हम कैसे बोल दिए, 33 का बी नहीं होगा, 6 थोड़ी होगा 3 होगा, 33 का 3, यानी ये डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सही दिया है, हम 6 बोल दिए। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया है रूट अंडर 248 52 144। इस क्वेश्चन को 34 नंबर क्वेश्चन को अंत से आप सोल्यूशन करते जाइए, प्लस करते जाइए, उसका वर्गमूल निकालते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं 248 52 144 ये दिया गया है 248 52 144 ये रूट में है, ये वाला ऐसे है। ठीक है, ये यहाँ तक है। इसको क्या करेंगे, 144 का वर्गमूल हमें पता होता है कितना है, 12 होता है। तो इसमें हम 12 को ऐड कर देंगे, तो 12 ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इस 8 को अब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 8 16 256 हो जाएगा। मतलब ये रूट अंडर ओवरऑल 256 हो जाएगा। यानी 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। आपका आंसर क्या हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ। छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लीजिएगा आपका डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 16 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सिंपल इधर से काम को सोल्यूशन करते जाना है और इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका 12 होता है तो 12 को 52 में ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है तो उस 8 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो 248 8 256 हो जाता है। तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका हो जाएगा 34 नंबर है ना। 34 का डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, 34 का डी आंसर देना चाहिए। 34 का डी सही आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूट में 4 44 10,000।
रूट अंडर 4 है, प्लस में रूट अंडर 44 है, प्लस में रूट अंडर 10,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंत से इसका सलूशन करते जाएंगे। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। ये 100 44 में जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 144। तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा और ये 12 इसमें जुड़ जाएगा तो 12 4 16 होगा। अंततः रूट अंडर 16 आया, तो रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, चलिए 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का आंसर देख लेते हैं। कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 बिल्कुल आएगा, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। देखते हैं सी नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं, यानी हमारा 35 का 4 सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। 35 का 4 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है माइनस का रूट अंडर 3। ये रूट में दिया गया है, ये थोड़ा सा हम इधर से लिखते हैं क्योंकि ये चलिए इसको हम इधर से लिखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर में, ये माइनस का रूट 3 है क्या, माइनस में आपका कितना गया, 36 नंबर क्वेश्चन है ना, माइनस का रूट 3 प्लस रूट 3, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक रूट 3, रूट अंदर 3, ये वाला केवल इतना ही न था। ठीक है, और प्लस 8 रूट 7, प्लस 8 रूट अंडर 7, और फिर क्वेश्चन आपका दिया गया है प्लस 4 रूट 3, प्लस 4 रूट 3। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें अंत से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम बताते हैं। हमें क्या सोचना होगा, पहले इसके अंदर की क्रिया को ख़त्म करेंगे, इस रूट को कैंसिल करना है हमें, इस रूट को हमें कैंसिल करना है और इसके अंदर ये क्रिया करना है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों हम लिखते हैं ये वाला माइनस का रूट 3 और प्लस का, इसको भी हम लिखते हैं 3 और प्लस 8 को रहने देते हैं। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए पहले ये कर लेते हैं। 7 को हम कैसे, इस पर विचार करते हैं कि यहाँ क्या है, 4 रूट 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब हम 3 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दे कि ये 7 आ जाए, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो हमारा फाइंड हो गया, एक संख्या हो जाएगी 4, एक संख्या 3। तो क्या करेंगे, ये 7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो 4 लिख सकते हैं, अब प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस ऑलरेडी 4 रूट 3 दिया है, रहने देते हैं फिलहाल। इस लाइन में केवल हमने यहाँ पे परिवर्तन किया है। ठीक है, आगे इस लाइन को कंटिन्यू रखेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस का रूट 3। ये सिखाने के लिए इतना लंबा कर रहा है ना, तो तुरंत ये हो जाता है, यहाँ पे हमें मिल गया है ये। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। तो ये 3 रहेगा, ये 8 रहने देते हैं। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको अब हम लिख सकते हैं 4 को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 4। रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 4 का 4 ही लिखे हैं। उसी प्रकार से रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 ही तो लिखे हैं, अंतर नहीं पड़ेगा। पुनः अब हम क्या करेंगे, 4 को प्रेजेंट करने के लिए हम 2 इंटू 4 के रूट 4 यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, रूट 4 इंटू में 2a और b के स्थान पर ये रूट 3 हमारा मिल गया तो रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला बन गया हमारे पास, इतना दूर के लिए एक फार्मूला बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमने काम किया है इसी का वैल्यू हमारा आया है। तो देखिए, तो 2 और गुना रूट 4 का वैल्यू 2 होता है ना, तो ये दोनों फिर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूना का 4 और रूट 3 वही तो लिखे हैं, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, फॉर्म में अंतर है लेकिन इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे, ये वाला रूट इधर करते हैं, ये वाला हमारा हो जाएगा रूट अंडर में, ये टोटल का हम रूट कर देंगे। ये जिस तरह से है इसको रहने देते हैं, रूट अंडर 3 और प्लस में पुनः है रूट अंडर
और ये है 3 और प्लस ये 8। अब इसके बदले में हम टोटल क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में रूट अंडर जो है ये लिख सकते हैं रूट अंडर 4 अब प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इस टोटल के बदले में हम इतना लिख सकते हैं रूट 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस का रूट अंडर 3 और प्लस का रूट अंडर में आपका 3 और प्लस 8। इसको हम ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा रूट 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस का रूट अंडर 3। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेते हैं और माइनस का रूट अंडर 3 हो जाएगा और प्लस का ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए रूट अंडर 3 और प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा और प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा, ये वाला 8 रूट 3 हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे एक रूप बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक रूप बन गया क्या, 3 और 16। 3 और 16 हम इस तरह से लिखे। अब इसको हम कैसे प्रेजेंट करें, ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि रिमूव हो जाए बोर्ड पर से, ठीक है, क्वेश्चन रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे हम नीचे स्टेप लेकर आते हैं, इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं माइनस रूट 3 और प्लस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और प्लस 16 को रूट अंडर 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 16 का 16 ही है, वही चीज़ है। अब प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर रूट अंडर 3 का प्रयोग करेंगे और बी के स्थान पर रूट अंडर 16 का प्रयोग करेंगे। तो ये किस प्रकार से हो गया हमारा, ये देखिए 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 इसमें गुना करें तो 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 रूट 3, वही चीज़ ये वाला प्रेजेंट किए हैं और इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, सेम चीज़ है। एक यहाँ से फायदा हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको रूट के अंदर रहने देते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका माइनस का रूट अंडर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर कर लेते हैं, ये फिलहाल ये हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 हम कर सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 16 का होल स्क्वायर, ये ओवरऑल होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहीं पे कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ही अब रूट बच गया माइनस का रूट अंडर 3 और प्लस का ये बच गया माइनस प्लस का रूट अंडर 3 और प्लस का रूट अंडर 16, यही बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर माइनस का 3, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास रूट अंडर और इसका रूट अंडर करेंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं, तो फिर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, हो जाएगा, चूंकि ये अंदर रूट में है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 लिख दें। और फिर इसके ऊपर ये वाला बड़का रूट है तो इस रूट को हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, ओवरऑल आंसर आपका आएगा 2। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हुआ क्या कि 2 स्टेप हमें फार्मूला का प्रयोग करना पड़ा और उसको रिमूव करना पड़ा, हालांकि अगर आपको पता होता तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 और उसका कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए हमने इसको फार्मूला मैक कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका 2 आंसर होना चाहिए। 36 का देखते हैं किस में दिया है, 36 का 20 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बट आंसर दिया है कि नहीं देखते हैं। 36 का आपका बी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी नंबर ऑप्शन ही होगा, 2 ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हमारा कहीं गलत नहीं है, तो इस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हो गया 36 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप को ख़त्म कर ही देंगे आज। 36 हो गया, 37 नंबर देखते हैं। अगर इसका भी बेसिक देखना चाहते हैं, मतलब इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन बना है बेसिक में, तो उसको देख सकते हैं। बेसिक वाला देखेंगे तभी इसमें मज़ा आएगा बनाने में, वरना दिक्कत है थोड़ा सा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है आपका। 37 नंबर को भी अंत से करना है, 5, 11, 19, 29, 49। 5, 11 ये हो जाएगा रूट अंडर के अंदर, 5 हो जाएगा प्लस में रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 29 है क्या,
प्लस 5 किधर गया, 5 11 19 29 19 प्लस रूट अंडर 29 प्लस रूट अंडर 49, ये वाला है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या होगा, सिंपल, इधर से काम करना शुरू करेंगे। 49 का होता है 7, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। 49 का वर्गमूल 7, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 36 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो प्लस 6 इसमें जोड़ देंगे। 19 6 25 हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। 11 5 16 हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 होता है। ओवरऑल रूट अंडर 9 हो जाएगा, यानी आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हो गया आपका 37 का बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं 37 का 9 बिल्कुल सही होना चाहिए। 37 का बी, 37 का ए दिया है, 37 का 3 सही है तो है। अच्छा, ए दूसरे में का हम बी देख लिए 3 है। ठीक है, 37 का ए में ही दिया है 3 और सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया 248 52 144, 248 52 144 144। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्या कर देंगे, अंत से काम करना शुरू करेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 इसमें ऐड कर देंगे तो 12 52 64 हो जाता है। 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, तो 8 यहाँ पे लिखते हैं। 8 को इसमें जोड़ देंगे तो 248 8 256 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 256, मतलब 16 इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एक और बना था, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 38 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बना था, इसी में शायद मुझे याद है। चलिए छोड़िए, हटाइए। 38 नंबर का आपका 16 होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं 38 का बी बिल्कुल होना चाहिए। 38 का सही है, बिल्कुल बी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 के बाद 29 होता है खत्म, दिमाग सठिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप को ख़त्म करते हैं। लास्ट ही टाइप है क्वेश्चन, लास्ट है। वाह, ख़त्म क्या करें, ये खुद ख़त्म हो गया, लाइट चला गया। और चलिए लाइट आ ही गया, देख लेते हैं इसको। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। रूट अंडर में 176 और प्लस में रूट अंडर 2401 दिया गया है, 2401। अब इसको ख़त्म ही करेंगे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे कर्णियों के जोगांतर पर आधारित प्रश्न, इसको देख लेते हैं। ये वाला देखिए, ये होगा क्या, 176 जीव का तेव रहेगा और 2401 का वर्गमूल आपका हो जाता है 49। कैसे, 50 का वर्गमूल आपका 2500 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एक कम होगा, 49 2400 के एक करीब है। ठीक है, तो 49 हो जाएगा। ये वाला हम क्या करेंगे, इसको जोड़ दे देंगे। 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल 15, यानी आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा 15। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। 39 का बी नंबर ऑप्शन में दिया है कि नहीं, आंसर में देखते हैं वो भी। 39 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही है, 15 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कर्णियों के जोगांतर पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट टाइप पर। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर हाँ, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, नाम है मैथ मस्ती, और लिख लीजिएगा भाई अखिलेश कुमार, बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।